नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे सितंबर महीने के वृषभ राशि वाले जातकों का राशिफल, फिर पूरे महीना उनका कैसा रहेगा। तो पंडित जी, सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि वृषभ राशि में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु की स्थिति द्वितीय भाव के मिथुन राशि में है जी, और तृतीय भाव के कर्क राशि में शुक्र और बुध की स्थिति है और चतुर्थ भाव के सिंह राशि में सूर्य और केतु की स्थिति है और पंचम भाव के कन्या राशि में मंगल की स्थिति है और दसम भाव में राहु की स्थिति है और एकादश भाव में शनि की स्थिति है। अच्छा। तो ये एक से 15 तारीख तक का है। अच्छा। फिर 15 तारीख से ग्रह स्थिति चेंज होगी। सूर्य चले जाएंगे पंचम भाव के कन्या राशि में जी और मंगल चले जाएंगे छठे भाव के तुला राशि में जी। फिर थोड़ा सा परिवर्तन होगा इसमें, तो 1 से 15 तक का स्थिति जो है वो मैं पहले बतला देता हूँ, साथ साथ उसका भी बतला देते हैं। अच्छा, तो अब हम जानकारी लेते हैं पंडित जी के वृषभ राशि वालों के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। कि स्वास्थ्य तो स्वस्थ रहने से होता है, बीमारी होने से तो स्वस्थ होता नहीं है। तो रोग ऋण शत्रु का भाव है छठा भाव जी। छठा भाव तुला राशि का है जी। वृषभ राशि वालों के लिए, और तुला राशि का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में है। अच्छा। जब दुखद भाव का स्वामी अगर दुखद भाव में हो, तृतीय भाव भी दुखद भाव में है, शौर्य पराक्रम परिश्रम का भाव है जो दुखद भाव में है जी, तो शुभ फलदायक हो जाते हैं। अच्छा। तो रोग से छुटकारा रहेगा, रोग अच्छा। होने की संभावना कम है। अच्छा। फिर 16 सितंबर से सूर्य की स्थिति आ जाएगी पंचम भाव के कन्या राशि में। अच्छा। और मंगल की स्थिति आ जाएगी छठे भाव के तुला राशि में जी। तो एक तो रोग की स्थिति है नहीं, अगर कुछ हो भी जाए तो मंगल छठे भाव में बहुत ही प्रबल होते हैं। अच्छा। रोग ऋण और शत्रुओं से लड़ने की क्षमता नाश प्रदान करते हैं। अच्छा। रोग का भी नाश करेंगे, ऋण का भी नाश करेंगे और शत्रु का भी पराभव करेंगे। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब पंडित जी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए ये सितंबर का महीना कैसा रहेगा। व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहले तो हम करियर देखेंगे, तो संभाव देखेंगे, वहां राहु की स्थिति है जी। और सप्तम छठे नौकरी के लिए छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में शुभ फलदायक है और व्यवसाय के लिए सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में भी शुभ फलदायक है। तो नौकरी पेशा वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है, व्यवसाय करने वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है, लेकिन दसम भाव में राहु की स्थिति एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। जो व्यवसाय करते हो और नौकरी करते हो उसमें भ्रम भी पैदा करेगा, छोड़कर मैं दूसरा व्यवसाय करूंगा, दूसरी जगह नौकरी करूं, तो ये गलती न करे तो अच्छा है, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करेगा। अच्छा, मतलब जहाँ काम कर रहे होंगे वहाँ कुछ मतभेद होने की संभावना भी हो सकती है। मतभेद हो या ना हो, लेकिन मन में आएगा कि इस नौकरी को छोड़ के हम दूसरे जगह चले जाएं, अच्छा, दूसरा नौकरी करें, इस व्यवसाय को छोड़ के दूसरा व्यवसाय करें कि हमें ज्यादा लाभ मिले, लेकिन इस भ्रम पैदा करेगा। अच्छा। लेकिन इस भ्रम में न रहे तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है। अब हम पंडित जी से जानेंगे कि लाभ और धन की स्थिति कैसी रहेगी इस महीने। देखिए, लाभ की स्थिति एकादश भाव से है। एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति है जो धन भाव में बैठे हुए हैं जी। और एकादश भाव में शनि की स्थिति है, ये क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। हाँ। और पंचम भाव में मंगल की स्थिति है, ये भी क्रूर और पापी ग्रह है, इनकी दृष्टि एकादश भाव पर है। जब भी एकादश भाव पर क्रूर और पापी ग्रह की स्थिति आएगी तो लाभ अच्छा होगा। अच्छा। तो लाभ अच्छा होगा और गुरु की स्थिति भी द्वितीय भाव में है, जो गुरु नवम भाव अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, बचत भी अच्छा करेंगे, लाभ भी अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। अब हम पंडित जी से जानेंगे कि मैरिज के लिए और लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा ये महीना। देखिए, मंगल पंचम भाव में है जी, तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए अच्छी स्थिति नहीं, उतार चढ़ाव आएगा।
अच्छा। रह गई वैवाहिक जीवन की बात, वैवाहिक जीवन के लिए ये चौथे से चौथा सप्तम भाव होता है जी। तो यहाँ ठीक है, वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है, लेकिन यह स्थिति आपको 1 से 15 तारीख तक के है। अच्छा, उसके बाद जो ग्रह बदलेंगे तो ग्रह बदलेंगे, सूर्य चले आएंगे पंचम भाव के कन्या राशि में और मंगल चले आएंगे तुला राशि में और ये छठे भाव में। तो मंगल सप्तम भाव का स्वामी है। अब सप्तम भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में आने से सप्तम भाव का वैभव हो जाता है और शत्रु भाव भी है, तो पति पत्नी में मतांतर भी होंगे। अच्छा। शत्रुता भी आएगी। अच्छा। लेकिन कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए मतलब थोड़े बहुत मतभेद तो चलते ही रहते हैं। थोड़ा चलते ही रहते हैं, यहाँ तो उत्पन्न होगा ही होगा। अच्छा। इसलिए इस पर जरा ध्यान रखें, मतभेद न करे तो अच्छा है। अच्छा। तो ये जो सितंबर का महीना है वो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? सितंबर का महीना बच्चों के लिए अच्छा है। ये एक मतलब कि 1 से 15 तारीख तक जी सितंबर का महीना अच्छा है और 15 से 30 तारीख तक भी अच्छा ही है। अच्छा। कारण कि पंचम भाव में 1 से 15 तक पंचम भाव में मंगल की स्थिति है। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी, और पंचम भाव में त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा। फिर इसके बाद 15 के बाद मंगल चले आएंगे छठे भाव में और सप्तम का स्वामी होकर के छठे भाव में आएंगे तो थोड़ा, और सूर्य की स्थिति है, सूर्य चौथे भाव का स्वामी होने के कारण फिर विद्यार्थियों के लिए या कुछ संतान के लिए अच्छा है। अच्छा, मतलब आप कुल मिला के कह रहे हैं कि बच्चों के लिए अच्छा समय अच्छा है। अच्छा, अब आप हमें जानकारी दें इन्वेस्टमेंट्स और निवेश के लिए ये समय कैसा रहेगा? निवेश के लिए दोनों स्थिति में 1 से 15 और 15 से 30 तक की स्थिति में भी अच्छा है, इसलिए कि पंचम भाव में 1 से 15 तक पंचम भाव में मंगल रहेंगे। वैसे तो 13 तारीख को ही बदल जाएंगे, लेकिन कल 15 तारीख तक ये मंगल रहेंगे इसमें, और सामने शनि की स्थिति है। जब ही क्रूर ग्रह की दृष्टि और क्रूर ग्रह की स्थिति एकादश भाव में हो तो लाभ अच्छा होता है। और फिर सूर्य की स्थिति आ जाएगी पंचम भाव में 15 तारीख के बाद, यह भी निवेश में अच्छा स्थिति उत्पन्न करेगा। अच्छा। ये लाभ देगा ही देगा, और गुरु की स्थिति तो धन भाव में है तो धन की वृद्धि करेंगे ही करेंगे। अच्छा अच्छा, तो पंडित जी वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर माह में आपने जो भी बताया उसके लिए कुछ उपाय भी अवश्य बताएं। देखिए, इसमें उपाय की आवश्यकता नहीं है वृष राशि वालों के लिए। वैसे अच्छा, वैसे अगर ये वृष राशि वाले का स्वामी शुक्र हो जाता है जी, शुक्र का मंत्र जाप करें, ओम द्रंग द्रिंग द्रंग शुक्राय नमः, या लक्ष्मी जी की पूजा करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जानकारी ली कि वृष राशि का सितंबर महीने का राशिफल कैसा रहेगा। इसमें हमें पंडित जी ने बताया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, नौकरी व्यवसाय में भी उन्नति के चांसेस हैं, धन लाभ और लाभ की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि गुरु अच्छी अवस्था में है अपनी। शादी में थोड़े से मतभेद होने की संभावना है तो उसकी और आप जरूर ध्यान दें। बच्चों के प्रति भी पढ़ाई ठीक रहेगी और फाइनेंशियल भी अच्छा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना अच्छा ही रहेगा, और थोड़ा बहुत कमी पेशी आ रही है उसके लिए पंडित जी ने बताया कि आप उपाय कर सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।